पब्लिक लाइव न्यूज में मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 19 में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय नगर निगम का चुनाव पूरे जोरों शोरों पर, हर पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर रही हैं, हर स्तर पर कर रही हैं। उसका एक और कारण भी है 2024 का चुनाव और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो गृह जनपद है, इसकी वजह से पूरे प्रदेश की नज़र गोरखपुर नगर निगम के चुनाव पर कहीं ना कहीं ठहरी हुई हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं क्वाइस लगाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का। वर्तमान पार्षद लोगों ने क्या किया, इस विषय पर हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वकील त्रिपाठी जी, जो वार्ड नंबर 19 से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और दावेदारी कर रहे हैं। आगे का विषय जनता जानती है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन पार्षद बनेगा, लेकिन कुछ सवाल हमारे होंगे नेताजी से चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ विकास को लेकर, कुछ इनकी सोच को लेकर, कुछ जनता के अपील को लेकर। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। ठीक है, नमस्ते सर। नेताजी, हमारा जो पहला सवाल अभी आपसे है, अभी आपका वार्ड नंबर 19 आपकी नज़र में विकास को लेकर सर कितना पिछड़ा है? पिछड़े के नाम पे सर तो बहुत कुछ काम नहीं हुए हैं, ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार जो करना चाह रही है उसके अनुसार से काम यहाँ नहीं हुआ है। विकास के नाम पे 10% भी काम नहीं हुआ है, जबकि सरकार पूरी तरह से लोगों को जो है एक्टिव कर रही है। तो उसमें पार्षदों की चाहे और किसी की गलती है, जिसके नाते ये हमारा जो वार्ड अभी बहुत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पिछड़े में अगर देखा जाए सर, तो कुछ बताइए क्या क्या आपकी नज़र में ऐसा लग रहा है कि जो अभी पिछड़ा है? देखिए सर, यहाँ के रोड हैं, नाली है, सफाई है, जो ये पार्क वगैरह हैं, ये सारे के सारे अभी वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी आप थोड़ा सा यहाँ से निकलेंगे तो देखिए घरों के अगल बगल जलकुंभियाँ, मच्छरों का प्रकोप, पार्क आप घूम के देख लिए यहाँ तक जो है घास उसमें है, जबकि सरकार की मंशा ये है कि उसको साफ़ सुथरा बनाया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए, कॉलोनी के लोग वहाँ बैठें, वहाँ अपना सुबह शाम जो उनका टहलने का कार्यक्रम वो सब करें, लेकिन ये सब सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं क्योंकि कोई काम नहीं हुआ। बहुत ये भी सुनने में आता है सर कि कई जगह आवास के नाम पे इस कॉलोनी में पार्षद के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा अवैध वसूली भी किया गया। अब देखिए सर, हम तो किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, ये तो वही जानते हैं जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है या जिनको आवास मिला होगा, उनसे लिया गया होगा, तो वो लोग जानेंगे। हम किसी को आरोप न लगा करके हम ये चाहते हैं कि हमको जनता एक मौका दे और सरकार की मंशा के अनुसार हम वार्ड के अपने विकास करें। नेताजी, अभी चुनाव तो होना बाकी है, अभी तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन पार्षद बनेगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो विकास को लेकर आपकी क्या सोच है सर? प्राथमिकता आप विकास में किसको देंगे? पहले प्राथमिकता हम सर विकास को ये देंगे कि हमारे सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर के हो, चाहे रोड लेकर के हो, चाहे आवास को लेकर के हो, या स्वच्छता के नाम पे जो टॉयलेट वगैरह जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सारी की सारी मैं विकास के कार्यों को जनता को उपलब्ध करा सकूँ। ये जन विकास के लिए ही हमारा समर्पित है। जल जमाव का क्या हाल है सर आपके वार्ड में? जल जमाव के नाम पे बरसात में यहाँ इतना पानी था, जबकि सरकार देखिए ये हर जगह पे नाली और वो बनाने के लिए ठेका दे दिया था, लेकिन कहीं थोड़ा सा बनाए हैं, कहीं टूट गया है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी बरसात भर लोग यहाँ ठेहुना, मतलब समझिए 3-3 फुट तक जो पानी जो है यहाँ जमा हुआ था। हाँ, अभी घरों के अगल बगल आप देखिए पानी अभी निकला नहीं है, सब पानी वहीं जमे हुए हैं, क्योंकि उनको निकलने की कहीं कोई व्यवस्था, जिसके नाते मच्छरों का इस समय विशेष प्रकोप है। देखिए डेंगू का इस समय इतना तेज प्रकोप चल रहा है, लेकिन एक दिन भी इन वार्डों में जो है वो छिड़काव दवा का नहीं हुआ है। तो ये तो लोगों की सोच है। सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिसके नाते हमारा वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आप एक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं सर। जी सर। और एक सम्मानित व्यक्ति भी हैं, नीचे स्तर के हैं, जो पार्षद श्रेणी में आते हैं, जो छोटे पद पे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पदों पर,
कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहा है या प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है, उन कार्यों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। हाँ जो सर बिल्कुल सही है। जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं वो तो हमारे सरकार की छवि को खराब कर ही रहे हैं। और जो लोग जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं उन वार्डों को देखिए, सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन ये तो अकर्मण्यता ही एक है ना कि सरकार तो सब कुछ दे रही है, हम बैठे हुए हैं चुपचाप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक्टिव हमको होना चाहिए तभी ना कुछ होगा, घर में बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो जिनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिनको भी काम दिया जा रहा है, वो कृपया चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, वो जिम्मेदारी निभाए और जनता की सेवा करें। नेताजी, अपने वार्ड नंबर 19 की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर सर क्या अपील करना चाहते हैं? हम सर अपील यही करेंगे कि अपनी जनता से, सबको तो मेरा सादर प्रणाम है और मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि एक बार हमको भी मौका दिया जाए आप लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि जो काम नहीं हुए हैं या सरकार की जो मंशा है उसको अगर हमें जिम्मेदारी देते हैं, आप लोग सौंपते हैं, मैं चाहूँगा कि बड़ी उम्मीद रखे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊँगा। जन सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। किसी भी गरीब को मदद करना, और सरकार की मेरी यही मंशा है कि जितने भी दबे कुचले पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाएं, और वो सुविधाएं सरकार दे रही है तो उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जनता से वादा करता हूं कि अगर मुझे जिम्मेदारी देते हैं तो ये सारी सुविधाएं अक्षरशः 100% मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूँ। ये जो नेताजी ने बातें करी कि अगर हमें जनता अवसर देती है तो जो भी सुविधाएं हैं, जो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं जो धरातल पर नहीं आ पाती, उसका मेन कारण है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं नीचे स्तर के, वो लोग धरातल पर ला ही नहीं पाते हैं, जनता रूबरू नहीं हो पाती और जनता कहीं ना कहीं सरकार को दोष देती है। सरकार तो हर चीज़ जनता के लिए खोल के रखी हुई है। और नेताजी ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर हमें अवसर मिलता है तो मैं पूरा समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करूंगा। जो भी वार्ड नंबर 19 में समस्या है उसको ख़त्म करने का प्रयास करूंगा और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर मैं कार्य करूंगा। हमारे साथ वकील त्रिपाठी जी वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं। हमारे इनसे बहुत सारी बातें हैं, कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ अन्य बातों पर, और यहाँ पे कुछ और लोग, वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी मैं दो शब्द जानना चाहूँगा वार्ड के विषय को लेकर कि वार्ड की गंभीरता क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं। नेताजी से तो हमारी बातें हो गई। मेरा नाम है माधव गोविंद सिंह। सर, आप इस कॉलोनी में काफ़ी दिन से रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, अभी इस वार्ड की समस्याओं के बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि 2005 से पानी की टंकी बन के तैयार है, आज तक एक बूंद पानी कहीं नहीं गया, किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं है, पहला समस्या। दूसरा समस्या ये है कि सारे घरों से कम यहाँ जो है 800-900 घर बन चुके हैं, सबका पानी निकास का कोई समुचित व्यवस्था नहीं। 2-2 बार ठेका हुआ, ठेकेदार छोड़ के भाग गया, किसी को जानकारी नहीं, कहीं एक हाथ जोड़ा कहीं 2 हाथ जोड़ा, अपना पैसा लेकर के चला गया, और कहीं पानी के निकास का समुचित व्यवस्था कोई है ही नहीं है। वाटर लॉगिंग ये मार्च तक पूरा रहता है और इस पर कभी कोई सारे अधिकारी आते हैं जाते हैं, कभी किसी का ध्यान इस पर गया नहीं। तो इस पर सबसे पहली तो ये कोरोना को देखते हुए, आजकल डेंगू को देखते हुए, मलेरिया को देखते हुए, आए दिन हर आदमी, हर घर से एक आदमी हॉस्पिटल जाता है, और मेन कारण मच्छर है। जब तक पानी की निकास समुचित व्यवस्था होगी नहीं, तब तक इस कॉलोनी का कोई विकास का कोई मतलब नहीं है। तो पानी का निकास सबसे ज़रूरी है, घर घर में वाटर सप्लाई होनी चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं है। रोड ऐसे ही जो है, कभी ठेकेदार आता है, रोड की चारों रोड बना के चला गया, पटरी का काम करवे नहीं किया, उसके साथ सब कुछ है ऐसे ही है। और हर घर के चारों तरफ पानी, कहीं भी आप सर्वे कर लीजिए, किसी घर के आगे पीछे कम से कम 3 फुट पानी। आज बताइए, नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर में पानी लगा हुआ है, अब बताइए स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये सबसे बड़ी है, विकास के नाम पर वकील तिवारी को जिताना यहाँ से ज़रूरी है, हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल, मान लीजिए आप साथ हैं, बड़ी अच्छी बात है, पूरा वार्ड भी साथ होना चाहिए। इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं सर? अब जिम्मेदार तो किसको क्या बताया जाए, जब यहाँ हम लोग खुद खड़ा होकर के सड़क पर जो है ध्यान दिया गया, ठेकेदार आया, कोई जेई न देखता है, न कोई नीचे का कोई देख ही नहीं रहा है,
तो अब बताइए हम लोग कितने इन लोगों पर कितना प्रेशर बना सकते हैं। इस प्रेशर के लिए हम लोग जीडीए 2-2 बार गए, पूरा जत्था गया। कोई कहा कि आप चले जाइए वहाँ, कोई चला जाए वहाँ, चारों ऑफिस में घूम करके आके थक गए। और पार्क की स्थिति ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े पार्क में हम भेज नहीं सकते हैं। और छोटे पार्कों की वो दुर्दशा है कि इस समय चाहे तो आप धान की बुआई कर सकते हैं। इसलिए उसको जब पार्क को अति सफाई करना जरूरी है। पानी निकास की सबसे बड़ी मेन मुद्दा यही है। बिल्कुल सर, मेन मुद्दा यही है, बताया आपने। हमारे साथ और हैं, क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार त्रिपाठी। राजेंद्र कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए, जो नेताजी से हमारी अभी बातें हुई वो कहाँ कितनी हद तक सही हैं? नेताजी से जो आपकी बात हुई वह बहुत हद तक सही कहा। भी उसमें और भी ऐसी समस्याएं हैं कि गौतम विहार और गौतम विस्तार में जो सबसे बड़ा पार्क है, जो किसी भी आयोजन के लिए जो है कॉलोनी के वासियों को या अन्य के लिए उपयोगी है, उसमें अब तक मिट्टी तक नहीं पड़ा है। जबकि यहाँ 2010 से लोग जो है रह रहे हैं, उसमें आज के डेट में भी हमारा अंदाज है कि लगभग 2-2.5 फीट पानी लगा हुआ है। जो छोटी छोटी पार्कें हैं जिसमें मुश्किल से 5-10 लोग बैठ सकते हैं, उसमें मिट्टी पड़ा। लेकिन इसमें इस गौतम विहार के वासियों द्वारा कई बार अधिकारियों को, जीडीए को, सबको लिखित दिया गया, अनुरोध किया गया, आश्वासन मिला, लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ। नाली गौतम विस्तार में कहीं बना ही नहीं है। आप मेन रोड से देखें, जबकि यह कॉलोनी मेन रोड से जो वीआईपी रोड आपका सर्किट हाउस का है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो मेन रोड से आप उतरते हैं वहाँ से लेके जहाँ आप हैं वहाँ तक नाली है ही नहीं है, जिससे जल जमाव की समस्या यहाँ हमेशा लगी रहती है। हमको लगता है कि मई जून में हो सकता है कि ना आसपास में पानी रहे। पानी जल जमाव तो प्रमुख समस्या हो गई है। और यह सिर्फ जो है नाली न बनना, पार्क में मिट्टी न डालना प्रमुख रूप से है। और यह वाटर टंकी हमको लगता है कि पता नहीं सरकार का क्या बजट है कि 3 बार बना, लेकिन उससे 1 लीटर पानी जो है अभी तक निकला नहीं है। और हम लोग सप्लाई के लिए बने, यहाँ का पानी भी नीचे धरातल में आपके 40 फुट 50 फुट नीचे पानी लाइए तो एकदम पीला होता है। और सबके बस का यह नहीं है कि समरसेबुल करा पावे। सब लोग टंकी के निर्माण ही को देखते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 5 साल से टंकी, सरकार का क्या बजट है, उसके अधिकारी क्या कर रहे हैं, सब हम लोग आज टकाए टंकी ये देख रहे हैं कि टंकी से पानी आएगा, सप्लाई मिलेगी। सप्लाई के नाम पर जीरो आज की डेट में है। और जहाँ तक नेताजी की बात है, नेताजी स्वतः नहीं प्रत्याशी बने हैं। ये 2-3 कॉलोनी के लोग, हम लोग मीटिंग करके नेताजी को नेता बनाया गया है कि आप लड़िए। अच्छा। वह भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, पदधारित नहीं है। भाजपा के लिए जी जान से आर्थिक और शारीरिक सारा सहयोग करते हैं। पदलोलुपता उनके अंदर नहीं, उसके लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग सामूहिक रूप से पूरे 2 कॉलोनी 3 कॉलोनी के लोग, गौतम विहार, गौतम विस्तार और सिद्धार्थपुरम के लोग, उनके साथ उनको लेके कि नहीं आप लड़िए, हम सब लोग मिल के मतदान करवाएंगे, मत देंगे। और वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए इतना प्रयास किया गया है कि जो लोग कम से कम मतदान के अधिकारी तो हो जाए। हाँ, मतदाता नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल सही। रही बात पार्षद की, तो हमारा जहाँ तक अंदाज है, गौतम विहार, गौतम विस्तार और सिद्धार्थपुरम में पार्षद जी को कोई पहचानता ही नहीं। एक्का दुक्का लोग हो सकते हो कि उनको जानते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है। पुराने पार्षद जो हैं यहाँ के, उनको बाई फेस और बाई नेम इस 3 कॉलोनी में शायद ही कोई व्यक्ति जानता है। ये जो त्रिपाठी जी ने बातें करी, बड़ी अच्छी बातें हैं और बड़ी गंभीर विषय है। और ये लोग एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं। और ये कहा जा सकता 19 वार्ड नंबर 19 की जो जनता है, मैं नहीं कह सकता आप लोग किसका चुनाव करिए, आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है। आप किसी भी चुनाव में खड़ा करके किसी को भी जिता सकते हैं और आज तक जिताते आए हैं। हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय इतना है कि आप लोग जागरूक बनिए। मुख्यमंत्री अपने शहर के हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चेहरे को सामने लाइए जो कम से कम आपका विकास कर सके, आपकी समस्याओं को समझ सके, अधिकारी से बात कर सके। ऐसे किसी व्यक्ति को मत लाइए कि जो कहानी पिछले 5 साल में हुई फिर अगले 5 साल में फिर वही कहानी दोहराई जाए। हमारे साथ थे वकील त्रिपाठी जी,
जिनसे हमारी बहुत सारी बातें हुई चुनावी मुद्दों को लेकर, जो वार्ड नंबर 19 के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और भी वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे, तो उनसे भी हमारी बातें हुई।